हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फैक्ट विद दीपक। आइएगा दोस्तों, आज हम आपके सामने 76 पार्ट लेकर आए हैं भूगोल का, भारतीय भूगोल का, है ना। तो आज हम आपको चक्रवात पढ़ाएंगे। ओके, हमने आपकी झील जो है कंप्लीट करा दी अच्छे से। ओके, अब देखिएगा, हम पहले आपको 4 क्वेश्चन के जवाब देते हैं कि द्विसदन पद्धति किसकी सूचक है। द्विसदन पद्धति यानी द्विसदनात्मक, जिसमें 2 सदन हो, ऐसा क्या हमारा विधानमंडल है ना। तो 2 सदनों वाला, 2 सदनों वाला विधान मंडल। ओके, 2 सदनों वाला विधानमंडल, है ना। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने सरकार का संसदीय स्वरूप कहाँ से लिया। अब देखिएगा, इसमें बस ये पूछा गया है कि संसद की कार्यप्रणाली कहाँ से ली गई, तो आप कहेंगे ब्रिटेन, है ना, ब्रिटेन से। और इतना इन्हें बढ़ा चढ़ाकर कहने की कोई ज़रूरत भी नहीं थी, पर आपको बौखला देना इनका काम है ना। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने सरकार का संसदीय स्वरूप कहाँ से लिया, बस देखिएगा किस तरह से आपको भ्रमित किया जा रहा है ना। ओके फ्रेंड्स, बस यही पूछा था कि संसद की कार्यप्रणाली कहाँ से ली गई है, तो आप क्या कहेंगे ब्रिटेन से। ओके, केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार तथा सदस्यता का निर्णय कौन करता है, तो आप कहेंगे पीएम, है ना दोस्तों, ना कि राष्ट्रपति। ओके, पीएम। किसने 1857 का भारत 1857 के विद्रोह को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा था, तो बी.डी. सावरकर, है ना। सुपर स्टार क्वेश्चन है, ये आता रहता है। ओके, तो चलिएगा फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज हम आपका चक्रवात। ओके, साइक्लोन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, साइक्लोन, है ना। लिख लेना आप इंग्लिश में साइक्लोन, ठीक है। तो चलिएगा, पहले लिखेगा आप चक्रवात। अब इसमें 2 शब्दों से मिलकर बनना है, चक्र। इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों, चक्कर, है ना, चक्कर लगाना किसी भी चीज़ के। वात, वात का मतलब है वायु, है ना। तो वायु के चारों ओर चक्कर लगाना, उसको क्या बोलते हैं, जैसे ऐसे, है ना, वायु के चारों ओर चक्कर लगाना, उसको क्या बोलते हैं हम, चक्रवात है। ओके, अभी आपने देखा होगा चक्रवात आया था कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में आया था, जिसका नाम अम्फान था, और फिर आया कहाँ पर, अरब सागर में आया था शायद, बंगाल की खाड़ी में, उसका नाम कुछ ऐसा ही था, याद नहीं आ रहा, निसर्ग था शायद, हाँ निसर्ग, है ना। तो वात माने वायु, वायु के आपने पर्यायवाची तो सारे याद कर लिए होंगे, जैसे अनिल, वायु, समीर, वात, वायार, है ना, ये सब पवन वगैरह सब इसी के है ना। तो वायु के चारों ओर चक्कर लगाना। ओके, अब लिखिएगा, आप लिखते चाहिएगा क्या लिखिएगा, गर्मियों में वायु गर्म होकर, गर्मियों में वायु गर्म होकर ऊपर उठने लगती है, इसे हम क्या बोलते हैं, चक्रवात। ओके, गर्म होकर वायु, ये बंगाली खाड़ी, ये अरब सागर, यहाँ से गर्म होकर वायु जैसे ऊपर उठेगी तो क्या होगा, निम्न दाब का केंद्र, और निम्न दाब का केंद्र जैसे बनेगा तो उसके चारों ओर हवाएं ऑटोमेटिकली चक्कर काटने लगती है, उसको हम नाम देते हैं कि भाई ये क्या बन गया आपका, चक्रवात। और ये अपने साथ पानी भी लेकर जाता है, यहाँ से जैसे उठा था ना अभी निसर्ग, पानी भी लाया, आंधी भी लाया, दुनिया भर के सिस्टम लेकर आया, और यहाँ पर इस तट पर, कोंकण तट क्या बोलते हैं इसको, यहाँ पर महाराष्ट्र के गिरा दिया, है ना, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हानि करती है। ओके, अब लिखिएगा चक्रवात के बाद, अभी मैं आपको चक्रवात पूरा समझाऊंगा अच्छे से, है ना। अभी मोटी मोटी बात लिख लीजिएगा, चक्रवात जब चला जाता है, जब चला जाता है, चक्रवात चला जाता है, उसके बाद एक और चक्रवात आता है, चक्रवात, उसके बाद एक दूसरा चक्रवात आता है जिसको बोलते हैं प्रतिचक्रवात, प्रतिचक्रवात। ओके, इसी का उपनाम है बवंडर, है ना,
बवंडर, बवंडर बोलते हैं ना। इसको क्या बोलते हैं, इसको एक उपनाम दिया गया है कि भाई चक्रवात का छोटा भाई, है ना, चक्रवात का छोटा भाई किसे बोलते हैं, बवंडर या पृथ्वी चक्रवात को। ओके, चक्रवात के बाद आता है। इसकी क्या विशेषता होती है भाई बवंडर की, इसमें धूल बहुत होती है, धूल तथा काफ़ी ज़्यादा डस्ट, है ना, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रदूषण। ओके, चलिएगा अब लिखिएगा आप चक्रवात की दिशा। ओके, तो लिख लीजिएगा आप उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध में, फिर लिखिएगा आप दक्षिणी गोलार्ध में, है ना, उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में। मैंने जैसे ही बनाई ना पृथ्वी आपको कई बार बना के दिखा दी, है ना। ये उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्थ और ये दक्षिणी गोलार्ध यानी साउथ, है ना। तो इसमें दिशा कैसी होती है, उत्तरी में होती है वामावर्त, वामावर्त का मतलब एंटी क्लॉक, या इसका मतलब होता है एंटी क्लॉक और बायां, है ना, बायां हाथ। ओके, बायां, है ना। दक्षिणी गोलार्ध में होगी आपकी दक्षिणी गोलार्ध में दायां वर्त, दायां वर्त यानी दाहिने हाथ की ओर। ओके, ठीक है ना। तो उत्तरी गोलार्ध यहाँ पर है, तो हमारा दोनों हाथ हमारे ये है, तो इधर की साइड चलेगी हवा, यानी यहाँ से उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त, तो ऐसे इस तरह से, है ना। और दक्षिणी गोलार्ध में इस तरह से दाहिनी ओर, है ना। ओके, समझ गए होंगे आप। अब लिख लीजिएगा, मैं आपको भारत के चक्रवात तो बाद में अच्छे से पढ़ाऊंगा, है ना। पहले आप लिख लीजिएगा, हमारे डस्टर कहाँ पे है, आप लिख लीजिएगा पहले विश्व के चक्रवातों के कुछ नाम लिख लीजिएगा, है ना। विश्व के चक्रवातों के अक्सर पूछे जाते हैं। ओके, तो लिखिएगा भारत में चक्रवात को क्या नाम दिया गया है, तो भारत में तो भाई चक्रवात ही कहते हैं। ओके, चाइना में क्या नाम दिया गया है, चीन, तो इसमें क्या कहते हैं, टाइफून। जापान में टाइफू, है ना, टाइफून। इसमें नया जुड़ा हुआ है इसलिए चाइना में चला गया, वरना आप याद कर लेना, है ना। यूएसए और कनाडा में, है ना, यूएसए कनाडा में क्या नाम दिया गया है भाई, यूएसए कनाडा का नाम क्या है, टॉर्नेडो, है ना, टॉर्नेडो। ये कहाँ पर आता है, यूएसए कनाडा के तट पर, है ना, यूएसए कनाडा के थोड़ा कैरिबियन सागर, कैरिबियाई देश जो है ना, कैरिबियाई देशों में, कैरिबियाई देश तो आप सब जानते होंगे ना। लगभग एक देश बता दूँ आपको, जैसे जमैका आदि, है ना, जमैका आदि लिख लेना, कैरिबियाई देश है ना। कैरिबियाई देशों में आने वाले तूफान को टॉर्नेडो, टाइफून चक्रवात, कैरिबियाई देशों में आने वाले तूफान को क्या कहेंगे भाई, हरिकेन, है ना। तो क्या कहेंगे दोस्तों, हरिकेन। ओके, और ऑस्ट्रेलिया में आप सभी जानते हो विली विली नाम की एक हवा चलती है, विली काफ़ी प्रसिद्ध है दोस्तों, आती है काफ़ी, ऑस्ट्रेलिया गर्म हवा है ना। चलिए, जमैका को जानते हो आप, जमैका देश की एक विशेषता है, जमैका सर्वाधिक केला उत्पादन करता है ना, या करता था, अभी तो शायद नहीं कर रहा है इतना। ओके, और जमैका के ही रहने वाले हैं कौन, हमारे उसेन बोल्ट, है ना, उसेन बोल्ट, विश्व में सबसे तेज़ धावक उसेन बोल्ट कहाँ के, जमैका के। ओके, चलिए अब थोड़ा ज़रा भारत के चक्रवात के बारे में आप जानेंगे, तो आप
काफ़ी मज़ा आएगा, है ना। तो चलिएगा हम आपको बताते हैं भारत के चक्रवात। डाल लीजिएगा अपने आप इंडिया, भारत के चक्रवात। ओके, अब देखिएगा ये तो आप सब जान ही गए हैं, प्रायद्वीपीय भारत, है ना। ये मैंने लगभग 1000 बार बना दिया होगा अभी तक अपनी इन 76 वीडियो में, है ना। तो लिखिएगा, आप लिखते जाइएगा जैसे मैं बोल रहा हूँ। भारत की यदि हम बात करें तो भारत में चक्रवात प्राय है बंगाल की खाड़ी से उड़ते हैं भाई, बंगाल की खाड़ी से अधिकतर चक्रवात उठते हैं अरब सागर की अपेक्षा, क्योंकि अभी उठा था अम्फान यहाँ से पश्चिम बंगाल में, कोलकाता में। ये आपने देखा होगा कि एक हवाई अड्डा था, है ना, वो भी डूब गया था, बल्कि उसमें हवाई जहाज़ खड़े हुए ऐसे नज़र आ रहे थे कि जैसे नाव होती है ना, जहाज़ होता है पानी का जहाज़, ऐसे नज़र आ रहे थे, है ना। तो अम्फान यहीं से बना था। उत्तरी गोलार्ध में है हमारा भारत, है ना, तो किधर की ओर जारी होगी हवाएं, ऐसे ऐसे, है ना। तो ऐसे जाकर हवाएं जब ऐसे टकराई होगी तो सारी यहीं पे टकरा गई होगी, है ना, और हानि हो गई होगी, है ना, छतें भी उड़ गई थी। ओके, अब लिखिएगा, जब बंगाल की खाड़ियाँ बन रहे हैं जो पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर घूम जाते हैं तथा पूर्वी घाटों से टकराते हुए वर्षा करते हैं, तबाही करते हैं, अच्छी तरह विनाश कर देते हैं। तो देखिएगा, मैंने कहा आपसे कि भाई ये उत्तरी गोलार्ध में भारत, तो ऐसे चलेगा, है ना, ऐसे। तो देखिएगा ये पूरब है, ये पश्चिम है, तो क्या देखिए पूरब से पश्चिम की ओर नहीं जा रही है हवा, ऐसे, है ना, ऐसे जाएगी तो भाई ऐसे भी तो जाएगी, तो ये यहाँ टकराएगी और यहाँ पर काम बेकार कर देगी, है ना। जीवन अस्त व्यस्त बेकार हो जाएगा, ध्वस्त हो जाएगा पूरा। ओके, अब लिखिएगा आप, पूर्वी जेट धारा द्वारा, पूर्वी जेट धारा होती है दोस्तों, एक तो मैंने आपको पश्चिमी जेट धारा बताई थी, है ना, उसमें मैंने वर्षा के बारे में बताया था, पर इसमें पूर्वी जेट धारा में वर्षा भी आती है और हमारे गर्म गर्म तूफान भी आते हैं। ओके, जो साइक्लोन कहलाते हैं, है ना। तो लिखिएगा आप, पश्चिमी जेट धारा यहाँ से ऐसे प्रवाहित होती है ना, पश्चिमी जेट धारा। ये इतनी शक्तिशाली होती है कि पश्चिमी नहीं, पूर्वी जेट धारा द्वारा वर्षा होती है तथा चक्रवात भी पश्चिम की ओर बढ़ते हैं। यहाँ से चक्रवात ऐसे घूमते रहते हैं, कोई चक्रवात यहाँ बना, यहाँ बना, यहाँ बना, यहाँ बना, यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, आते आते लगभग इतने भारत को अपने अंडर में ले लेते हैं, है ना, अपने अंतर्गत। ओके, चलिए अब लिखिएगा आप, चक्रवात बंगाल की खाड़ी में, रुकिएगा एक मिनट, लिखिएगा आप, चक्रवात बंगाल की खाड़ी में कब बनते हैं, तो महीना है सितंबर के पहले सप्ताह से बनते हैं तथा अक्टूबर के अंतिम सप्ताह तक चलते रहते हैं, है ना। तथा इससे पूर्वी तट ही नहीं बल्कि उत्तर भारत के ऐसे, पूर्वी तट ही नहीं बल्कि उत्तर भारत, मैंने कहा ना यहाँ तक कवर कर लेता है। उत्तर भारत कहाँ तक, तो आप लिखेंगे नंबर 1, इधर क्या आ गया, पश्चिम बंगाल से इधर क्या आ जाता है भाई आपका बिहार, तो बिहार के पटना, अब देखिएगा पटना, और इधर चले हम तो इधर क्या आ जाएगा, इलाहाबाद, हमारे यूपी का, है ना। इलाहाबाद से इधर चले हो तो क्या आएगा हमारा कानपुर आ जाएगा, फिर हमारा बनारस आ जाएगा, है ना, बनारस। यहाँ तक वर्षा कर देती है भाई, ये क्या, चक्रवाती वर्षा। ओके, चलिएगा
अब ज़रा आप थोड़ा चक्रवात के बारे में समझ लीजिए, ये बनता कैसे, उत्पन्न कैसे होता है ना। तो चलिएगा, अभी रुकिएगा, टाइम ज़्यादा हो गया है ना, तो हम आपको 4 क्वेश्चन लिखवा देते हैं। ओके, चलिए भाई, आपको 4 क्वेश्चन दिलाते हैं हमें ना। मेरे सामने रहना, जाना नहीं, तुमसे है कुछ कहना, जाना नहीं, मौसम कभी प्यार का लौट कर आना नहीं, आवाज़ तो हमको, हम खो गए। हमने आपको 4 क्वेश्चन लिखवा देते हैं ना। अब आप लिखिएगा, भारत में प्रथम ट्रेड पॉइंट का उद्घाटन किस शहर में किया गया था? सबसे पहले, भारत में प्रथम ट्रेड पॉइंट का उद्घाटन किस शहर में किया गया था? ओके, तो लिखिएगा, भारत में प्रथम ट्रेड पॉइंट यानी हमारी मजदूरी से संबंधित है ना, एक ऑफिस कहाँ खुला था? तो आप कहेंगे का उद्घाटन कहाँ हुआ था, है ना। आगे बताना है, अभी नहीं बताना। ओके, अब लिखिएगा आप, वेस्ट बैंक नामक क्षेत्र किस नदी के पश्चिम में स्थित भू क्षेत्र है? ओके, वेस्ट बैंक है ना, वेस्ट बैंक नामक क्षेत्र है ना, नामक क्षेत्र किस नदी के पश्चिम में स्थित भू क्षेत्र, किस नदी के पश्चिम में स्थित भू क्षेत्र है? तो आप हमें जवाब देंगे, है ना। ये मैं आपको सवाल जो करा रहा हूँ, आपने देखा होगा यार, वेस्ट बैंक तो आपने लगभग सबने सुन रखा होगा, और बहुत से ऐसे होंगे सुना नहीं होने का, है ना। तो जब मैं आपको महाद्वीप पढ़ाऊँगा ना, तो ये वेस्ट बैंक क्या है ये मैं आपको अच्छे से बताऊँगा, है ना। डागर बैंक क्या है, मछली संबंधित है, और ये किससे संबंधित है, हम सब आपको एक ब्यौरा देंगे सबका, है ना। पर मैं भी ये नहीं बताना चाहता कि भाई आप इसके रट लेना अच्छे से, ये वहाँ पर है, पर आप फिर भी क्वेश्चन आया है इसलिए मैंने आपको बता दिया। ओके, सारे क्वेश्चन 4 जो लिखवाता हूँ ना, ये सब प्रैक्टिस सेट के हैं, कभी ना कभी पूछे जा चुके हैं। ओके, ठीक है, चलिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा दोस्तों, ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर है भाई? ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर है? ओके, बताना है कब इसकी स्थापना हुई थी, स्थापना ही बता देना। हमारी सांस्कृतिक धरोहर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हमारी सांस्कृतिक धरोहर पुस्तक के लेखक कौन है, आप मुझे बताएंगे 77 लेक्चर में। ओके, चलिएगा दोस्तों, तो मिलते हैं कल तक के लिए नमस्कार। ओके।